पाड़ा और शीतलहर की बचाव के लिए या पानी लगाई जाए मान के हिसाब से डेवलप हुए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर रहा है। एक विशेष प्रकार को यंत्र लगा के और आका पूर्वज जो है ब लंबा टाइम से या सब्जी की खेती करे ठंडी के बचाता है। ये वही होगा 100-200 बीघा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम सामत हर साथ अरुण थे देख रहे हो झिलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुड़ाकोट जी तहसील की बामलाज ग्राम पंचायत के महीने। आपा ठीक ही निकल रहा तो आपने कुछ अजीब सी फसल नुमा चीज़ें पर दिखाई दी है तो अटे आपा रुक के या चीज़ देखिए करना आके तो आपको फसल को है अरे बाड़ी बारा की बन सुरक्षित करवा के लिए सुरक्षा कवच वो बनाए गए। तो अपने साथ किसान है वो मौजूद ही के या तकनीक है सारी बातचीत आप करेंगे था वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने और किसान होने के नाते शेयर है वो करते हैं। आप खेत का माई ने पूछ कहा किसान भी अपने साथ मौजूद ही। नाम है थारो? मेरा नाम लखन कुमार है। लखन जी तारो ही खेत है सारा? हाँ मेरा खेत है। तो उरे कड़ैसे होते कौन से गांव का हो? गांव है अररिया जिला। अररिया कड़े बिहार में पड़ेगी। तो उरा आपा को क्या कारण है? मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। अच्छा सारी खेती तारी है? हाँ मेरा है। कत खेत है? वही होगा 100-200 बीघा। अच्छा 100-200 बीघा सारो खेत तारो ही है? हाँ मेरा है। तो यह एक अजीब सी खड़ी कर रखी थी पानी के सिस्टम के टेक्नोलॉजी है? ये टेक्नोलॉजी है ये बर्फ के कारण। ठीक है भाई, बर्फ के कारण से हम लोग खेती करते हैं। ये पौधा के लिए बचाव हुआ। अच्छा यार सर्दी से बचावा के लिए आप बनाइए तो लियाओ कड़ाऊ थे पूला है इसकी, ये ठंडी के बचाता है। ये पूला लियाओ कड़ाऊ वो बटे से ले आऊँ, मतलब ये बाजार से। अच्छा थोड़ी थोड़ी देर ठड़ी भाषा भी समझ कर कताक दिनों काम कर रहे हो? यहाँ तो वही 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। 10 साल से काम कर रहे हो? कुछ और भी किसान ही साथ बातचीत करांगा। तारों में जानना चाहूंगा भाई किसान खेती कर रहे हैं क्या तकनीक है या किस हिसाब से खेती करें? जठा तक मेरी जानकारी में है ये 8-10 साल से ही क्षेत्र के मायने सब्जी की खेती कर रहे हैं और आज से बातचीत करण से पता चलो है कि ये मूलतः मेरठ का आसपास का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में और आका पूर्वज जो है ब लंबा टाइम से या सब्जी की खेती करे लगभग। अब चलता चलता थोड़ी बात कर लें वॉकिंग भी हो जाएगी। आने लगभग 400-500 साल से ये खेती कर रहा है और ये खेती करण को आने जो एक आको जो पैतृक व्यवसाय है भी को गहरो नॉलेज भी आनो होको है और लगभग आका परिवार का जो भी बच्चा है वह धीरे धीरे ई व्यवसाय के मायने आगे बढ़े हुए। पीछे जो 200-300 साल को आको जो सफर रही है भी सफर के मायने खेती करवा का जो आका तौर तरीका है में भी काफी बदलाव आए हैं और आज आप देखा टेक्नोलॉजी को युग है तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करे भी के मायने। तो आप देख रहा होगा कि जो लाइन बना रखी है सब्जी के मायने में एक पाइपलाइन थाने दिखे है या? हाँ बिल्कुल, एक तो यार मेन लाइन आ रही है फिर मेन लाइन से कुछ कनेक्शन जा रहे हैं दिख रहे हैं अपन। तो ये जो मेन पाइपलाइन डाली गई है इसे जो छोटी पाइपलाइन है इसे ड्रिप सिंचाई करे यानी हर सब्जी को जो पौधो है भी पौधा के कहने बूंद बूंद जो आपा भी ड्रिप बोला हाँ से पानी जाए है। और ये में एक और बदलाव करे ये पीछे कि ये बूंद बूंद सिंचाई के साथ साथ में जो भी खाद या जो फर्टिलाइजर सान देणु है पौधा ने वो भी लिक्विड के रूप के मायने एक विशेष प्रकार को यंत्र लगा के और बी के जरिए पानी के साथ ही सप्लाई कर दे भाई। इसके अलावा थे देख रहा होगा कि यह जो पानी बोला आप। अच्छा हाँ यह पानी दिख रही है अपने रेगिस्तानी नदी इलाका के मायने कुचा नामक एक पौधो है भी कुचा के जो या बिना आपा पानी बोला ई पानी ने ये आप पौधा के ऊपर जो आपा देखा है कि आपने दिसंबर और जनवरी में जो ज्यादा ठंड पड़े है कदे कदे पाड़ो भी पड़ जाए तो भी पाड़ा से इस सब्जी का पौधा ने बचान खातर ये पानी का जो ओड़ा है उत्तरादी साइड में करता लगाया जाए। अच्छा ये उत्तर दिशा की तरफ लगाया गया ताकि उत्तर की टाइम में जी टाइम शायद ज्यादा ठंड को प्रकोप रहे। हाँ जो शीतलहर चल है उत्तरादी जिन आपा बोला और पाड़ा और शीतलहर की बचाव के लिए या पानी लगाई जाए। अब जब फरवरी को महीनों आगो तो ये पानी ने उरा से उखाड़ के। अच्छा यार ये तरफ आपने देख पा रही है कि भैया उखड़ रही है पानी। हाँ ये पानी ने उखाड़ के जमीन के ऊपर पसार देवा इन क्या कारण है वो पसारवा को? इनमें भी एक विशेष कारण है कि जमीन के ऊपर आप पानी पसार के फिर जो भी सब्जी है बोरिया खेबी की बेल ही पानी के ऊपर ही चलेगी। इससे दो फायदा हुआ है। एक तो जो
सब्जी जो लागेगी बा माटी में कुंटी कर माटी में टिकन से कई बार सब्जी खराब हो जाए जी जी। तो बा पानी के ऊपर ही फैलती रहेगी। यो एक इको फायदो रहे कि या पानी आगे आने वाला टाइम में जब सब्जी की फसल खत्म हो जाए तो गहरी जुताई कर दे, आगे जाके इसमें खाद भी बन जाए। अच्छा, यह खाद का मायने बदल जाएगी तो फर्टिलाइजर को काम भी करेगी। हाँ, लंबा टाइम बाद में या खाद में बदल जाए। कौन कौन सी फसल है कमाए? ये जो आप देख रहे हो आपके पीछे, और ये जो सब्जी की खेती करे कमाई मूलतः ये अक्टूबर नवंबर के महीने ये दोरा बना के और भी कमाई ने बीज लगावा है। अच्छा, ये जो दोरा दिख रही है, हाँ, अपने दोरा दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने दोरा की गहरी खुदाई और से की खुदाई करी जाए, लगभग 2-2.5 फीट ट्रैक्टर से गहरी खुदाई करके बिगे बाई गोबर की खाद डाली जाए। गोबर, हाँ, गोबर की खाद डालने के बाद में जो उपचारित बीज हो है वह उपचारित बीज एक निश्चित दूरी के ऊपर लगाया जाए। उपचारित बीज के बन एक विशेष प्रकार का केमिकल का मायने डुबो के रखा है के कारण भी को विषय के की बात माई कोई दिमक वगैरह लागण को कोई नुकसान को नहीं हुआ और एक जल्दी अंकुरण हुआ बाकम। एक चीज और अजीब दिख रही है, मन पन्नी सी दिख रही है, आ के कारण से लगाई गई है। ये जो आप देख रहे हो पन्नी, और इन पन्नी ने ऊपर आदरण रखन खातर डाटन खातर के नीचे एक तार भी आपने दिख रही है गोलाई के गोलाई के में तार दिख रहे हैं, साथ में एक नीचे शायद कुछ फसल भी बन दिख रही, एक में शायद ककड़ी और तरबूज दिख रही। पन्नी को मेन जो काम ये है कि जो दिसंबर जनवरी के महीना में आप राजस्थान में कई बार देखा है कि सूखो पाड़ो पड़ा है, पाड़ा से बचाव खातर या पन्नी लगाई जाए या ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और एक तरह का ये ग्रीन हाउस को सो काम करे या इसे कि पौधा न सूरज की रोशनी भी मिलबो करे और पाड़ा से भी बचाव हो जाए। मोटा मोटी बात करें तो टेम्परेचर मेंटेन रखवा ले, क्योंकि आप फसल जो है गर्मियों की फसल है और जी टाइम सर्दी के महीने गड़ी करी जाए पैदा करी जाए तो शायद या एक ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये एक मिनी ग्रीन हाउस कोई एक देसी तरीका है। आप देखो सब्जी के मायने ये आजकल टिंडा है, आपका ये घिया है, करेला है, टमाटर है, ये सब्जियां की अब चालू होने वाली है थोड़ा दिन में। खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, आंको भी ये प्रोडक्शन करे। अच्छा शिवजी, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई इन फसल ने ज्यादा उत्पादन के लिए क्या करो जाए? ज्यादा उत्पादन के लिए एक तो ये अच्छी किस्म का बीज लेके आवे, दूसरा बीजाणु उपचारित करके बोए ताकि कोई दिमक वगैरह लागे को नहीं और जल्दी में अंकुरण हो जाए। तीसरी बात यह है कि जो ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहा है सब्जी की, भी ड्रिप के मायने जो पानी सप्लाई की पाइप हो भी के मायने ये विशेष प्रकार का केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह लिक्विड के रूप में डाला जाए है, वह पौधा की जड़ तक पहुँचे। खेती है ये ऑर्गेनिक है या फिर इन आपा या कैसका किया मिश्रित खेती, एक माई ऑर्गेनिक चीज़ा भी है जिया गोबर की खाद है, एक माई पशुओं की खाद डाली जाए, साथ साथ के मायने जो बाजार के माई जो केमिकल्स हैं बाको भी प्रयोग ये समय समय पर करे। जिया अभी आप देखा गई कुछ दिन के बाद में जिया के फूल चालू होगा जना ये विशेष प्रकार को स्प्रे करे कुछ हार्मोन्स वगैरह को, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो एक मायना आप पूर्ण रूप से इन ऑर्गेनिक को नाम कौन दे इसका? हाँ, या पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक को नहीं, केमिकल को भी विशेष रोल है। हाँ, विशेष रोल, लेकिन ये लागत ज्यादा है और आप ना लेबर जो है ना बिकी लागत ज्यादा होने खातर ये यूपी बिहार से ही मजदूर लेके आवे। अच्छा शिवजी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा था कि भाई जहाँ अपने राजस्थान के पानी की कमी है लेकिन फिर भी नकदी फसल होने, क्योंकि ये फसल भी महंगी और ऐसे काफी इनकम भी पैदा है और पानी की भी सख्त जरूरत पड़ रहा है क्योंकि सामने गर्मी को सीजन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत रोक के अति दूर से लगभग 200 बीघा 250 बीघा की टुकड़ों बारह के, तो क्या कारण है कि खेती कर ली? देखो उत्तर प्रदेश के मायने पॉपुलेशन ज्यादा है, संसाधना के ऊपर जो है दबाव है, तो ये लोग माइग्रेंट होके धीरे धीरे हरियाणा और राजस्थान का नहीं बढ़ रहा है और जठियान पानी और जमीन आन उपलब्ध है और सस्ती दर पर मिल जाए, बिन ये किराया के ऊपर ले किराया पर लेके फिर ये खेती करे। राजस्थान में स्कोप ये है कि आपना अठे जमीना आसानी से मिल जाए किराया के ऊपर, और जिस क्षेत्र में आपा चाल रहे हैं वो एक नदी को बेल्ट है और नदी का बेल्ट में अठे पानी भी ठीक ही है, और या अठे जो आपको प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्शन ने ये वापस ही बड़ा शहरा में जिया दिल्ली वगैरह में लेके जाए बैठे सप्लाई करे। अब बात करें थोड़ी सी पिसा की तरफ आप बात करें भाई कति की कमाई हो जाए कि क्योंकि जी साबुओं की लागत है, काफी मेहनत करें, लागत भी लागत, तो 20 साबुओं की इनकम है वो हो जाएगी। एक तो देखो आजकल की
खेती घणो सो फायदा को सौदो को नहीं होया है यो, इम खाली जीवन यापन सो ही हुआ है, क्योंकि कमाई लागत ज्यादा आवा है। एक तो जमीन को रेंट बहुत ज्यादा है। जी जी एक काम कर रहे हैं जी, सब टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं खेती के मायने। आप मेरे ख्याल उन्नत तकनीक आप इन बोल सका, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को नाम पा दे सका। तो आप आपने जो वीडियो देख रहे हैं बा किसानन ते की संदेश देना चाहो? आप देख रहे हो कि ये जो खेतीकरण को जो तरीको है यो वर्तमान के हिसाब से डेवलप हुए, मैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर रहा है। और मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँ कि जो भी खेती करो आप, या विशेषकर सब्जी की आप बात करा तो भी मैं जो है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो जाए। जिससे क्या है कि एक तो फसल की लागत कम आवे और एक प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ। ये जो फसल है ये विशेषकर जो आप जायद बोला आप, ये गर्मी की फसल है, लेकिन इन अक्टूबर नवंबर में इन्हें लगा दिया है और अब ये फरवरी मार्च में अच्छे भाव को मिल जाए तो विशेषकर किसानों ने कम लागत पर ही को गहरो फायदो मिल जाए। तो आज जो टेक्नोलॉजी है अरे आपने अमूमन बात करना, क्योंकि लोगों का डर है कि मन में पानी की कमी चल रही है और गर्मियों के सामने 30 होगी, तो इस हाबू ये तकनीक ने अपना के उरे भी शायद खेती कर सके किसान। अपना राजस्थान में यो जो ड्राई एरियो है इक माइन पहले आपा दोरो खोद के बिक माइन खुल्लो पानी छोड़ता, जिससे के कि गहरी सिंचाई करनी पड़ती, पानी ज्यादा देना पड़ता। अब इक माइन बूंद बूंद जो ड्रिप सिंचाई को सिस्टम लाया गया है, जिससे कम पानी के माइन अच्छी फसल कर सके, ज्यादा लाभ मिले भी कमाई। बिल्कुल जहाँ देख भी पा रहे हो कि भाई फसल तैयार होने लगी, घिया का पेड़ ही बेल ही और घिया के लाग रही चालू हो चुकी, इस साइड में लाग रही। तो शायद शिव जी की बात करें सही है कि भाई ये ड्राई जोन के मायने भी अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके और फसल है पैदा कर सका और इनकम आप कर सका। हाँ, और इनकम की जरूरत है किसान ने, क्योंकि आप जो परंपरागत खेती करा बाग में इतनी ज्यादा कमाई को है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके नई तकनीक अपना सका पा। तो ये वीडियो देख के थारी की राय है थे मन कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओगा। और थारा आस पास भी कोई एक ही चीज है तो बाबे थे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगा। और आस पास की खबरों में जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनों के साथ। राम राम।